हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे कार्यपत्रक नंबर 92 फॉर क्लास 9th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 17 फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। और स्टूडेंट्स, इस वर्कशीट में भी हम जो हमारा अध्याय है मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका मृदुला गर्ग जी हैं, उसी के अगले अंश को हम पढ़ेंगे। हमने पिछले पढ़ा है कि किस तरह से जो मृदुला गर्ग जी हैं वो अपनी बहनों के बारे में, अपनी दादी पर नानी पर नानी, उन सब के बारे में हमें परिचित करवाती हैं और अपने बचपन की कुछ यादें जो हैं वो हमारे साथ साझा करती हैं। ठीक है, उनकी माता जो है उनका व्यवहार कैसा था, वो सारी बातें वो हमसे साझा करती हैं। और इस वर्कशीट में भी वो जो है मेरे संग की औरतें यानी उनके समय की जो उनकी बहनें हैं उनके बारे में हमें परिचित करवा रही हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आगे क्या दिया गया है। पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। तो इसको हम थोड़ा सा पीछे जाके अगर देखें तो पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था कि जो मृदुला गर्ग की बहन है, ठीक है, रेणु, अब उसको जो है बीए वो नहीं कर रही है, यानी बीए के पेपर नहीं दे रही है। तो उसके लिए वो कहती है कि मुझे ये बताओ कि मुझे अगर मैं पेपर दूंगी तो मुझे फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, तो इस बारे में वो जानना चाहती है। अब सभी उसको अलग अलग तर्क देते हैं, लेकिन उसकी जो माँ जी हैं वो क्या कहती हैं, उसकी माँ, कि तुम जो है अपने पिताजी से पूछो। वो किसी के भी जो आंसर है उनसे सेटिस्फाई नहीं होती है। अब पिताजी क्या कहते हैं उसको कि जो है अगर तुम बीए के पेपर दोगी तो तुम्हें डिग्री मिलेगी, डिग्री मिलेगी तो तुम नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी और लोग तुम्हें इज्जत से देखेंगे, यानी तुम पढ़ी लिखी होगी तो लोग तुम्हें जो है वो इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। इस तरह के तर्क जो है उसके पिताजी देते हैं। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को और न खुद उन्हें। यानी जो पिताजी जो कह रहे थे उनको भी लग नहीं रहा था कि वो ठीक कह रहे हैं। ठीक है, और रेणु को तो जो है विश्वसनीय लग ही नहीं रहा था। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। यानी यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब कोई बात जो है बच्चों से मनमानी होती है या वो नहीं मानते हैं तो एक ही सहारा होता है माँ बाप के पास कि हम तुम्हारे मम्मी पापा हैं और तुम्हें ये काम करना होगा। तो उसी कुतर्क का सहारा जो है वो जो है उसके पिताजी ने भी लिया और कहा कि बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, करो। ठीक है, यानी पिताजी का ऑर्डर था कि तुम्हें करनी है, अब इसके लिए कोई तर्क नहीं सुना जाएगा। रेणु ने बीए तो कर लिया पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। ठीक है, सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। यानी यहाँ पर जो रेणु है वो भी जो है अपनी माँ की तरह सच बोलती है, कभी झूठ नहीं बोलती। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं कि वह मजाक कर रही होगी। यानी वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है और जो भी बात होती है वो हर किसी को मुंह पे बिल्कुल सच बोल देती है, जिसके कारण लोगों को लगता है कि जो है ये जो है क्या करती है, मजाक करती है। इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है कि नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। ठीक है, यानी उसको जब इत्र यानी जो परफ्यूम है वो भेंट करता है, परफ्यूम जो उसको लगता है कि परफ्यूम उन्हीं वही लोग लगाते हैं जो नहाते नहीं हैं, इसलिए वो अपनी एक सच्चाई के तौर पर ये बात कहती है कि जो है मुझे ये परफ्यूम नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। और सामने वाले को क्या लगता है कि ये जो है मजाक कर रही है इस तरह से कह के कि मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो वो कौन है, वो है चित्रा। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसीलिए इम्तिहान में उसके कम अंक और उसके शागिर्दों के ज़्यादा अंक आते थे। ठीक है, शागिर्द यानी जिनको वो पढ़ाती थी। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से करेगी। ठीक है, यानी पहली बार जब उसने लड़के को देखा, उसको लड़का देखने आया तो उसने एक ही नज़र में बस ऐलान कर दिया कि मुझे ये पसंद है और अब इसके अलावा मैं किसी और से शादी भी नहीं करूँगी। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। ठीक है, कि माँ बाप को तो अजीब लगा ही, साथ में लड़के को भी अजीब लगा कि इतनी जल्दी कोई निर्णय कैसे ले सकता है। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों, उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं। अब पहली मुलाकात में ही उसने जो है क्या किया, लड़के ने हथियार डाल दिए। हमने सबसे छोटी बहन अचला
काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। ठीक है, कि जो सब बात कर रही हैं सबसे छोटी बहन अचला की, कि वो ऐसा लगता था कि वो नॉर्मल है, सबसे कम खिसकी हुई है। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया। ठीक है, उसने पहले अर्थशास्त्र किया, फिर उसने पत्रकारिता जो है जर्नलिज्म में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास भी हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। यानी उसके आगे उसने जिस आप कह सकते हो कि लक्ष्य के साथ उसने पत्रकारिता की थी, ठीक है, अर्थशास्त्र में पढ़ाई की थी, वो जो है उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं, यानी घर बार में उसका कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग जो है वो लगा लिया, कि 30 वर्ष के बाद जो है वो क्या करने लगी, वो भी हमारी तरह ही एक लेखिका बन गई। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लेखिका मृदुला गर्ग जी अपनी जो बहनें हैं रेणु, चित्रा और अचला, तीनों के बारे में हमारे साथ उन्होंने जो है उनके व्यवहार, उनके व्यक्तित्व को साझा किया है। अब यहाँ पर आपको बहुत ही आसान से 5 प्रश्न दिए गए हैं और साथ में एक गतिविधि दी गई है जिसका आंसर हम करेंगे। पहला प्रश्न है, रेणु बीए की परीक्षा देने के लिए किस प्रकार सहमत हुई? तो रेणु के पिता ने कहा कि वे चाहते हैं कि वो बीए करे, इसलिए उनकी खुशी के लिए रेणु बीए की परीक्षा देने के लिए सहमत हो गई। ठीक है, क्योंकि रेणु के पिता ने जो है उनको एक तरह से फोर्स किया था कि वो बीए करे। दूसरा प्रश्न है, इत्र भेंट मिलने पर रेणु क्यों कहती थी कि नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ? रेणु को लगता है कि इत्र उन लोगों को लगाने की ज़रूरत होती है जो नहाते नहीं हैं, इसलिए जब वह सच बोलती है कि वो नहाती है तो सामने वाला उसे मजाक समझने लगता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, परीक्षा में चित्रा के अंक कम क्यों आते थे? तो परीक्षा में चित्रा के अंक कम इसलिए आते थे क्योंकि वह खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में लेती थी, इसलिए चित्रा के अंक वो कम आते थे। प्रश्न 4 है, चित्रा के शादी के संदर्भ में लेखिका ने क्या विचार व्यक्त किए? तो चित्रा की शादी के संदर्भ में लेखिका ने बताया कि चित्रा को जब पहला लड़का देखने आया तो उसने पहली मुलाकात में ही ऐलान कर दिया कि वह इस लड़के से ही शादी करेगी, और चित्रा ने उस लड़के को भी बतला दिया कि मैं जो कहती हूँ वह होकर रहता है। प्रश्न 5 है, अपनी सबसे छोटी बहन अचला के संदर्भ में लेखिका ने क्या बात कही? तो छोटी बहन अचला के संदर्भ में लेखिका ने बताया कि उसने पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल सकी और बाद में लिखने का रोग जो है वो लगा लिया। तो ये जो है लेखिका ने बताया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको गतिविधि दी गई है, विभिन्न मुद्दों पर आप अपने घर वालों के सुझावों से कितना सहमत होते हो, अपने विचार लिखिए। तो इसमें आपको अपने विचार लिखने हैं। तो मैं जो है अपने घर वालों के सुझाव से ज़्यादातर सहमत होता हूँ या होती हूँ, और ऐसा होता भी है नॉर्मली घर में कि हमारे जो पेरेंट्स हमें कहते हैं हम मोस्टली उनको फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो कहते हैं, क्योंकि हमारे बड़े अपने अनुभव से हमें सुझाव देते हैं, जो जीवन का अनुभव है वो उन्हीं अनुभवों को देखते हुए सुझाव देते हैं और जो ज़्यादातर सही होते हैं। और अगर कहीं मुझे लगता है कि उनका सुझाव ठीक नहीं है तो हम बैठकर बातचीत करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि समय के साथ जो है कई सुझाव ठीक नहीं होते, क्योंकि उनके समय की, उनके ज़माने की बात कुछ और थी और अब जो है ज़माना बदल चुका है। तो इसी को देखते हुए अगर कहीं पर ये लगता है कि उनके सुझाव मेरे सुझाव से जो है मेल नहीं खा रहे हैं, तो हम जो है क्या करते हैं, बैठकर बातचीत करते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपको इस आंसर में लिखना है। ठीक है, सो ये थी आपके आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।